विधानसभा सदन में आज गहलोत सरकार की ओर से किसानों के हित में केंद्रीय कृषि कानूनों में संशोधन के विधेयक पेश किए गए। इन संशोधन विधेयकों को लेकर सरकार का तर्क है कि लघु सीमांत किसान बड़ी कंपनियों से मोलभाव में सक्षम नहीं होते। ऐसे में उनके हितों की रक्षा करना राज्य सरकार का दायित्व है। सदन में कौन कौन से विधेयक पेश किए गए, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। विधानसभा सदन में गहलोत सरकार की ओर से 5 संशोधन विधेयक पेश किए गए। इनमें 4 संशोधन विधेयक केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर हैं। सीएम गहलोत ने विधेयकों को प्रस्तावित करते हुए कहा कि साल 2015-16 की कृषि जनगणना के मुताबिक 86.2% किसानों के पास 5 एकड़ से कम जमीन है। इनमें भी अधिकांश 2 एकड़ से कम भूमि वाले हैं। ऐसे किसानों की बहुल मंडियों तक पहुंच नहीं होती, लेकिन केंद्रीय कानून में इन किसानों के संरक्षण के लिए जरूरी नियम नहीं बनाए गए। इसलिए राज्य सरकार संशोधित विधेयक लेकर आई है। इसके बाद सदन में कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 पेश किया गया, जिसमें यदि व्यापारी करार के तहत उपज नहीं खरीदता है या खरीदी उपज का 3 दिन में किसान को भुगतान नहीं करता है तो इसे किसान का उत्पीड़न माना जाएगा। अगर कोई व्यापारी कंपनी किसानों का उत्पीड़न करती है तो उसे कम से कम 3 साल और अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है। अगर व्यापारी पर उत्पीड़न का आरोप लगता है तो उस पर 5 लाख का जुर्माना लगेगा। अगर कंपनी दोषी है तो सभी निदेशक दोषी माने जाएंगे। सीमित दायित्व की फर्म होने पर सभी भागीदार दोषी होंगे। दूसरा विधेयक कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार 2020 सदन में पेश किया गया, जिसमें किसी फसल की बिक्री के लिए करार तब तक मान्य नहीं होगा जब तक करार में तय कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा ना हो, यानी किसानों को एमएसपी के बराबर या ज्यादा कीमत जरूर मिलेगी। करार के तहत बेची फसल पर राज्य की फीस या उपकर लागू होंगे। ये राशि मंडियों के विकास पर खर्च होगी। ये फीस किसानों से वसूल नहीं की जाएगी। करार के तहत कंपनी किसानों की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकेगी। प्रायोजक कंपनी को करार के तुरंत बाद अपना कब्जा छोड़ना होगा। अगर कृषि करार पूरा होने पर भी कंपनी का कब्जा रहता है तो कंपनी उस किसान को प्रति बीघा 1000 रुपए राशि रोजाना देगी। विवाद की स्थिति में मंडी सीमित किसान को मुआवजा दिलाएगी। वहीं जरूरत पड़ने पर 24 घंटे में पुलिस की मदद से जमीन से कब्जा हटाया जाएगा। सदन में तीसरा विधेयक आवश्यक वस्तु 2020 पेश किया गया, जिसमें कृषि उपज की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए संशोधन किया गया। अब कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई का अधिकार राज्य को भी होगा। अब तक केंद्रीय अधिनियम 1955 के तहत केंद्र के पास ही इसका अधिकार था, जिसके चलते आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में उपबंध लागू किए गए हैं। इसके अलावा सिविल प्रक्रिया संहिता राजस्थान संशोधन विधेयक 2020 भी सदन में पेश किया गया। ये विधेयक सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 को राज्य में लागू करने को लेकर है, जिसमें किसान की कुर्क की जा सकने वाली संपत्ति को लेकर संशोधन होगा। अगर किसान कर्जदार है तो 5 एकड़ तक की कृषि भूमि कुर्क नहीं होगी। हालांकि उसकी भूमि गृह या अन्य निर्माण माल, धन, बैंक नोट, चेक, विनियम पत्र की बिक्री हो सकेगी। वहीं शिल्पी के औजार, कृषक के पशु, खेती के उपकरण कुर्क नहीं होंगे। राज्य सरकार का इन विधेयकों को लेकर तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक खेती पूरी तरह राज्य सरकार का विषय है, इसलिए किसानों और कृषि श्रमिकों के हितों की रक्षा करना राज्य सरकार का कर्तव्य है। इसी को देखते हुए केंद्रीय कानूनों में संशोधन के विधेयक लाए गए हैं। काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।